पंजाब केसरी नवोदय टाइम न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं। प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं बड़ी हलचल हरियाणा की प्रदेश में देखी जा रही है। क्या कुछ ताजा रुझान है और किस तरीके से यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर चल रही है? अधीर रोहाल मेरे साथ मौजूद है। अधीर जी, क्या कहता है हरियाणा का जनादेश 2024? जी धन्यवाद विवेक। विवेक, आप देखिए कि हरियाणा में जैसी आशंका थी लगभग अब 10 बज चुके हैं और 10 बजे के आसपास जो शुरुआती ट्रेंड हमारे पास, और अब ईवीएम भी खुल चुकी हैं और ईवीएम खुलने के बाद जो ट्रेंड आ रहा है हरियाणा से, वहाँ इंडिया अलायंस के लिए हरियाणा से अच्छी खबर आ रही है। वहाँ पर हरियाणा में इस समय 6 सीटों पर इंडिया अलायंस लीड कर रहा है और 4 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। कांग्रेस जो इस समय है सिरसा, अंबाला, सोनीपत, रोहतक और गुरुग्राम में लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस की एक और पार्टनर आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत प्रत्याशी नवीन जिंदल से आगे चल रहे हैं। तो वहाँ पर साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से आगे है, हिसार में भारतीय जनता पार्टी आगे है, भिवानी में भारतीय जनता पार्टी आगे है और फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी आगे चल रही है वो लोकसभा चुनाव के हिसाब से एक मजबूत बढ़त कतई नहीं कही जाएगी, क्योंकि हिसार में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 4,526 वोटों से आगे चल रही है। भिवानी में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है 7,902 वोटों से आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो 6,776 वोटों से आगे चल रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं करनाल में महज 10,766 वोटों से आगे चल रहे हैं। जबकि जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं बाकी सीटों पर, अपनी सीटों पर वो एक बड़ी बढ़त बना चुके हैं। जैसे सिरसा से शैलजा जो हैं वो 30,457 वोटों की लीड पर आगे हैं। अंबाला से जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो 21,590 की लीड पर है। सोनीपत में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी ज़्यादा लीड पर नहीं है, उनके पास ज़्यादा लीड नहीं है, 3277 वोटों की लीड है सिर्फ। रोहतक में जो है दीपेंद्र हुड्डा वो बड़ी लीड के साथ 32,252 की लीड है उनके पास। और गुरुग्राम की सीट पर जिसे हम सोच रहे थे कि कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी नहीं दिया है, वहां पर भी फिल्म अभिनेता राज बब्बर 23,752 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, नवीन जिंदल जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार गुप्ता से पीछे चल रहे हैं। नवीन जिंदल इस समय 3,377 वोटों के मामूली अंतर से पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये अंतर छोटा है। अब कुरुक्षेत्र में देखना है कि रोचक मुकाबला है। हिसार में रोचक मुकाबला चल रहा है इस समय और सोनीपत में रोचक मुकाबला चल रहा है, भिवानी में रोचक मुकाबला है, फरीदाबाद में रोचक मुकाबला है, इवन करनाल में हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के उससे देखें हम तो 10,766 वोटों की लीड जो खट्टर साहब के पास है वो भी कोई लोकसभा चुनाव के नजरिए से बड़ी लीड नहीं कही जा सकती। तो हरियाणा में जो है विवेक, इस समय एक बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है, इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टनर जो आम आदमी पार्टी है वो अपना क्या कहें कि कुरुक्षेत्र में आगे है और भारतीय जनता पार्टी इस समय 4 सीटों पर आगे है। आने वाले 1-2 घंटे में हमें हरियाणा की तस्वीर अभी और साफ होती जाएगी। तो अधीर, हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल में लगातार हरियाणा को लेकर दावा किया जा रहा था, दावा ये किया जा रहा था एग्जिट पोल में कि 7 कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में आएगी और 3 कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में आ सकते हैं। लेकिन एग्जिट पोल को झुठलाते हुए यहां पर आंकड़ा अब कहीं ना कहीं उस स्थिति पर आ टिका है। हालांकि कई एग्जिट पोल जो मैं स्टेट वाइज के एग्जिट पोल की बात करूं तो लगातार वो इशारा कर रहे थे कि मुकाबला 5-5 का है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुकाबला जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं वो और भी गंभीर होता जा रहा है। यहां पर बीजेपी को हरियाणा में नुकसान की संभावनाएं साफ तौर पर दिख रही हैं। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में लगातार बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर जिस तरीके से कब्जा जमाया था और लगातार 10 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, उसको कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का तो लगातार झटका लगा ही है। साथ ही सरकार जिस मजबूती से लगातार अपने को दर्शा रही है उस पर साफ तौर पर परिवर्तन हम देख सकते हैं। अधीर, किस तरीके से आप देखते हैं फिलहाल जो ओवरऑल सिनेरियो? यहां पर आपको बता दूं, गुरुग्राम ने जिस तरीके से हमें चौंकाया है, राज बब्बर के प्रति राव इंद्रजीत थे, लगातार मुकाबला ये माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े प्रत्याशी यहां पर पिछड़ रहे हैं। देखिए विवेक, हरियाणा में जो ये हुआ है कि हम
गुरुग्राम को ये सोच रहे थे कि राव इंद्रजीत बड़े प्रत्याशी हैं और राज बब्बर को जो टिकट दिया गया है, राज बब्बर कितना मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन देखिए, ये जो चुनाव है ये हरियाणा की जनता ने लड़ा है। हरियाणा की जनता ने जो साफ तौर पर आप देखेंगे, हरियाणा की जनता ने साफ तौर पर जो अभी ट्रेंड आ रहा है शुरुआती दौर में, जिस तरह का लीड आ रही है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में पता था ये कि हमारे खिलाफ इस समय माहौल नहीं है, इसीलिए उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को, जब देश के चुनावों की घोषणा होती है उससे 5 दिन पहले उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाती है और एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाती है। तो उसका जो एक वहाँ से एक महक आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरियाणा में माहौल है, तो उसका जो एक हल्का सा चेहरा जो सामने आ रहा है वो इन नतीजों में, नतीजे ना कहें, ट्रेंड में सामने आ रहा है। तो जो ये ट्रेंड बतला रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और रही बात कि जो हमारा एग्जिट पोल था, तो अब जो एग्जिट पोल, हालांकि हमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उनका अपना काम है, लेकिन जो देश में एग्जिट पोल परसों 2 दिन पहले हमारे सामने आए, उसके बाद जो देश में जनता का रिएक्शन आया था विवेक, वो एक बड़ा इन एग्जिट पोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई थी कि ये एग्जिट पोल किस तरह के एग्जिट पोल हैं। और आज जो सामने हमारे ट्रेंड आ रहे हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में के बारे में एग्जिट पोल ने कहा था, बाकी राज्यों के बारे में कहा था, तो एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत होते साबित हो रहे हैं। हरियाणा के बारे में हालांकि शुरुआती दौर है, हरियाणा में 2 और 8 कहा गया था, लेकिन अभी जो ट्रेंड आ रहा है वो 5, 4 और 1 का आ रहा है, तो वो सारी परिस्थितियां हैं। पंजाब के बारे में जो कहा गया, तो एग्जिट पोल के बारे में हमें ज़्यादा ना कहें, लेकिन जो जनता है, जो जनता ने वोट दिया, जो जनता का जनादेश आ रहा है, वो एग्जिट पोल्स के तो बिल्कुल भी कहीं मैच करता अभी हमें नहीं दिख रहा है। और जो जनता है उसने अपनी स्थिति के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, जहाँ जहाँ जो सरकारें थी उनका कैसा कामकाज था, उनके सरोकारों के प्रति वो सरकारें कितनी संवेदनशील थी, उसी आधार पर इन प्रदेशों की जनता ने वोट दिया है। जहां पर जो भी सरकार अच्छा परफॉर्म कर रही थी या चेहरा जो था उससे वहां पर स्वीकार किया गया है, और उसी तरह के ट्रेंड हमारे सामने आ रहे हैं। जी, तो लगातार हरियाणा में जिस तरीके के ट्रेंड हमारे सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ बीजेपी 5 सीटों पर और इंडिया अलायंस भी 5 सीटों पर कांटे की टक्कर में आता हुआ दिख रहा है। हालांकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को झटका लगा है, खासतौर पर गुरुग्राम की सीट कहें तो वहां पर राज बब्बर आगे चल रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हरियाणा में अच्छा संकेत है। तब तक के लिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम के साथ।